इस क्वेश्चन को देखो, एनएलएम का फ्रिक्शन का क्वेश्चन है ये, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। समझ लो, उसके बाद फिर अपने आप ट्राई करना। पहले देखो, ये 1 kg का ब्लॉक है ए और ये 10 kg का ब्लॉक है, एक मासलेस स्ट्रिंग से आपस में कनेक्टेड है और ये दोनों ब्लॉक इस तीसरे ब्लॉक सी पर रखे हैं। सी का मास है 4 kg। सी रखा है एक सरफेस पर जो कि रफ है, उसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन वहाँ पर है 0.4। इन दोनों के बीच में इस सरफेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5 और इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। ठीक है। अब देखो, ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग ये मैक्सिमम 2 न्यूटन की टेंशन बियर कर सकती है, मैक्सिमम। हमने क्या करा, ब्लॉक सी पर एक फोर्स लगा दिया। आपको बताना ये है कि इस फोर्स की हम मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग। इस रस्सी को तोड़े बगैर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखी जा सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई करो ज़रा वीडियो को रोक कर। तो देखो, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, ऐसा होगा, इन दोनों के वेट इस ब्लॉक पे पड़ रहे हैं जो कि इसको दबा रहे हैं। इस वजह से इसके बॉटम पर जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स टोटल आएगा ना, वो बढ़ जाएगा। आई मीन सिर्फ इसका वेट नहीं होगा, वेट है 40 प्लस ये 100 भी लगेगा प्लस ये 10 भी लगेगा, सारा वेट इसी पर आ गया। तो इस कांटेक्ट सरफेस पर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कितना आएगा, 100 प्लस 10 प्लस 40, ये आ जाएगा 150 न्यूटन। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा ना, वो 150 न्यूटन के हिसाब से लगेगा। तो सी के बॉटम पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, इतना लग सकता है, म्यू इंटू एन। ये कितना बना, 60 न्यूटन बन गया। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन 60 न्यूटन तक जा सकता है। अब ये जो फोर्स है, अगर आपने इसको 60 न्यूटन से कम लगाया तो ये ब्लॉक तो हिलेगा ही नहीं, और जब ये नहीं हिलेगा तो उन दोनों के हिलने के तो चांस ही नहीं है। ठीक है, तो पहले ये हिलेगा, ये चलेगा, एक्सेलरेट होगा, तब फिर वो दोनों एक्सेलरेट होंगे। तो जब आप फोर्स को बढ़ाए और बढ़ाए और बढ़ाए, तो जब तक 60 न्यूटन से कम है तब तक ये आराम से यहीं पर रुका हुआ है। स्ट्रिंग पर वैसे भी कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना। बढ़ाते बढ़ाते जब आपने 60 न्यूटन कर दिया, तब ये चलने की कगार पे आ गया, स्लिप होने की कगार पे। अब आपने इसको 60 न्यूटन से भी ज़्यादा कर दिया, तो ये तो हिल गया, ब्लॉक सी तो हिल गया, ये राइट में एक्सेलरेट हो गया। जब ये राइट में एक्सेलरेट होगा, अब इसको जितना ज़्यादा रखोगे, इसका एक्सेलरेशन राइट में उतना ज़्यादा रहेगा। अब इसकी कोशिश है कि इसको अपने साथ चिपका करके राइट में एक्सेलरेट कराए, अपने साथ साथ एक्सेलरेट कराए, मतलब कि अपने बराबर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कराए। ये उसको अपने साथ ले जाना चाहता है फ्रिक्शन की वजह से, है ना। तो ठीक है, ले जाने की कोशिश तो करेगा, लेकिन ये जितना तेज़ी से इसको अपने साथ, जितना तेज़ी से ले जाने की कोशिश करेगा, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन इसको लगाना पड़ेगा। लेकिन ये अनलिमिटेड फ्रिक्शन थोड़ी ना लगा सकता है, इस फ्रिक्शन की तो एक अपर लिमिट है। इस सरफेस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो कितना होगा, इसका वेट नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 100 इंटू 0.5, मैक्सिमम 50 लग सकता है। ठीक है। अच्छा, जब ये ब्लॉक इसको तेज़ी से ले जाना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक इसको भी तेज़ी से ही ले जाना चाहेगा, लेकिन कैसे ले जाना चाहेगा, फ्रिक्शन लगा के। अब यहाँ पर जो फ्रिक्शन है ना, वो थोड़ा कम है, ये रिलेटिवली उससे स्मूथ सरफेस है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन आएगा F2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू इसका वेट, मतलब कि 2 न्यूटन। ठीक है। तो 1 kg ब्लॉक पर, ब्लॉक ए पर मैक्सिमम फ्रिक्शन 2 न्यूटन तक ही आ सकता है। ये ब्लॉक इसको भी अपने साथ फ्रिक्शन की वजह से एक्सीलरेट कराना चाहता है, ये इसको भी एक्सीलरेट कराना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जितना चाहे उतना एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करा दे। जितना ज़्यादा एक्सेलरेशन से कराने की कोशिश करेगा, उतना ज़्यादा फ्रिक्शन लगाएगा। इनकेस अगर आपने फ्रिक्शन अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि जब तक इसका एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज़्यादा ना हो जाए, तब तक इसमें इस पर स्लिप होने की टेंडेंसी नहीं रहेगी। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर इसका कम एक्सेलरेशन है, तो ये ब्लॉक इस पर स्लिप नहीं हो पाएगा। आई मीन स्लिप नहीं होना चाहेगा कि ये जो ब्लॉक है इसको अपने साथ साथ ले जा सकता है, अगर रस्सी ना हो तब। सिमिलरली यहाँ पर जब ये म्यू की वैल्यू 0.2 है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस स्ट्रिंग, ये ब्लॉक इस ब्लॉक को अपने साथ राइट में मैक्सिमम
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक एक्सेलरेशन से ले जा सकता है विदाउट स्लिपिंग। और अगर ये कोशिश करे, ब्लॉक सी कोशिश करे ब्लॉक ए को अपने साथ राइट में ले जाने की विद एन एक्सेलरेशन विच इज़ ग्रेटर देन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फिर ब्लॉक ए स्लिप हो जाएगा अगर रस्सी ना हो तब। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस फोर्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, 60 न्यूटन के बियॉन्ड बढ़ा रहे हैं ताकि सी में मोशन तो हो, तब ना कुछ स्लिपिंग की टेंडेंसी बनेगी, तब रस्सी टाइट होगी। जब आप इसको और आगे बढ़ाओगे, 60 न्यूटन से आगे ले जाओ, इसका एक्सेलरेशन बढ़ा, आपने और बढ़ा दिया और बढ़ गया, और बढ़ा दिया और बढ़ गया, मतलब इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है। हम इसको बढ़ाते चले जा रहे हैं, देखेंगे कहाँ तक बढ़ा देते हैं, है ना, कहाँ तक बढ़ा सकते हैं। इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 0.1, 0.5, 0.6 बना, 0.8 बना, 1.5 बना, 1.8 बना, 1.9 बना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बन गया। तो ये तो कंफर्टेबल है भाई, अभी हम आप तुम्हारे साथ चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 तक भी, 4 तक, 5 तक कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ चल सकते हैं। तब तक हम स्लिप नहीं होना चाहेंगे तो हमको ले चलो अपने साथ, 5 तक ले चलो, कोई दिक्कत नहीं। 5 से ज़्यादा तेज़ी से भागोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं चल सके, हम स्लिप हो जाएंगे, है ना। लेकिन इसका क्या चक्कर है, ये तो बोल रहा है कि हम तो 2 तक ही चल सकते हैं तुम्हारे साथ। अगर 2 से ज़्यादा तेज़ी से भागने की कोशिश करोगे तब तो फिर हम स्लिप होना चाहेंगे। लेकिन रस्सी क्या बोल रही है, हम स्लिप होने देंगे तब ना स्लिप होगे। ओके, तो देखो इसका एक्सेलरेशन बढ़ा, बढ़ते बढ़ते 1.9 हो गया, 1.99 हो गया, 2 हो गया, तब तक तो ठीक है, साथ चल रहा है। अब 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन जैसी बनाओगे, ध्यान से समझते रहना, 2 से ज़्यादा एक्सेलरेशन जब आप बनाओगे, जैसे 2.01 बना दिया, थोड़ा सा ज़्यादा, तो स्लिप हो जाना चाहिए। किधर, इधर, आई मीन ये इसके ऊपर इधर स्लिप हो जाना चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में इधर स्लिप हो जाना चाहिए। लेकिन वो रस्सी भी तो है, तो जैसे ही ये स्लिप होना चाहेगा फट से रस्सी टाइट हो जाएगी। अभी तक रस्सी लूज थी, सीधी थी, लेकिन वो उसमें टेंशन 0 था, टाइट नहीं था, बस सीधा था। आपने इसका एक्सेलरेशन जैसे ही 2 से बढ़ाया, एकदम से ये स्लिप होना चाहेगा, लेकिन एकदम से रस्सी जैसे ही स्लिप होना चाहेगा रस्सी टाइट हो जाएगी, रस्सी इसको खींच लेगी। लेकिन रस्सी को टाइट होने के लिए सपोर्ट चाहिए ना, रस्सी ऐसे थोड़ी ना टाइट होती है। अब एक रस्सी है, उसको एक दीवार से बांध दो, उधर दीवार, आपने रस्सी को बांध दिया, रस्सी को खींचोगे तब ना रस्सी टाइट होगी। तो रस्सी को कोई इधर से खींच रहा होगा तब ना रस्सी टाइट होगी। तो कौन खींच रहा है, ये ब्लॉक है जो खींच रहा है ना। क्यों खींच रहा है, क्योंकि ये खुद राइट में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि ये इसको ले जा रहा है, इसलिए। तो रस्सी टाइट हो जाएगी जैसे ये स्लिप होना चाहेगा। अच्छा, फिर आपने और तेज़ी से चलाया तो ये और तेज़ी से भागेगा, और ये और तेज़ी से भागेगा तो ये रस्सी को और तेज़ी से खींचेगा, और ये फिर और पिछड़ जाएगा। और पिछड़ जाने का मतलब इसमें और स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी आ जाएगी इसके ऊपर स्लिप हो जाने की। तो फिर रस्सी क्या होगी, रस्सी और टाइट। तुम्हारे अंदर जितना ज़्यादा टेंडेंसी है ना स्लिप होने का, हम उतने ही खतरनाक तरीके से तुमको खींचेंगे, उतने ही स्ट्रांगली खींचेंगे। लेकिन रस्सी के साथ एक प्रॉब्लम और भी है। तो क्या हुआ ना, आपने फोर्स को बढ़ाते चले गए, आप एक्सेलरेशन बढ़ता चला गया और तेज़ी से, ये और तेज़ी से जाएगा। अब इसमें स्लिपिंग की जब टेंडेंसी आई बियॉन्ड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हेन द ब्लॉक सी हैज़ सम एक्सेलरेशन विच इज़ ग्रेटर देन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द, और वो जितना ज़्यादा होगा 2 के बियॉन्ड, इसमें स्लिप होने की टेंडेंसी उतनी बढ़ती चली जाएगी। बढ़ते 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 अब टेंडेंसी जब बढ़ती चली जाएगी तो टेंशन बढ़ती चली जाएगी। बढ़ते बढ़ते ये टेंशन जब इतनी बनेगी तब टूटने की कगार पे पहुंची। उससे पहले ये स्लिप नहीं हो रहा था। Even when the acceleration of the block C was greater than 2 meter per second squared, even in that case the block 1 kg was not slipping, and that is because of this string. ये स्ट्रिंग पकड़ के खींच रही थी। अगर ये अकेला होता, स्ट्रिंग ना बंधी होती, तब आप इसको 2 से ज्यादा तेजी से चलाते, तब ये स्लिप कर जाता। लेकिन वो रस्सी भी है ना, वो भी रोकने के लिए यहां पर लगी हुई है। तो फिर क्या हुआ, बिल्कुल बाउंड्री वैल्यू पर जाकर के हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, जब इसमें टेंशन मैक्सिमम अपनी वैल्यू पर पहुंच चुकी 2 न्यूटन, और ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है। स्लिप करने की कगार पे तो था, वो पहले से है, और ये रस्सी उसको रोके हुई थी। अब रस्सी अपनी लास्ट लिमिट पर पहुंच चुकी है, टेंशन 2 हो गई, अभी भी बची हुई है, 2 से ज़रा सी कम है, 2 है करीब करीब, तो अभी भी बची हुई है रस्सी। और ऑब्वियसली सिचुएशन तो वही है कि ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है, और ये ब्लॉक भी स्लिप नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या, एक बात का और ध्यान रखना कि जब टेंशन आपने 2 न्यूटन बना दिया तो कहीं इसके स्लिप होने की कंडीशन तो नहीं आ गई।
एक बात और है इसमें, क्योंकि क्वेश्चन बदल सकता है, अभी हम डेटा बदल देंगे, इसका मास थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, मास नहीं म्यू की वैल्यू हम रिड्यूस कर देंगे। होगा ये कि जब आप इसमें 2 तक टेंशन पहुंचाने की कोशिश करोगे, 2 के बियॉन्ड, तब रस्सी टूटेगी। लेकिन 2 पहुंचाते पहुंचाते इस पर जो फ्रिक्शन लग रहा है ना वो भी तो बढ़ रहा है, तो अगर वो पहले ही अपनी अपर लिमिट पर पहुंच गया तो वो पहले ही स्लिप हो जाएगा और ये टेंशन अपनी अपर लिमिट पर जा ही नहीं सकेगी। और अगर ये सिचुएशन पहले आ गई, इसके अपर लिमिट पर जाने से पहले इसकी स्लिपिंग चालू हो गई, तो बस अब तो फिर कभी भी रस्सी नहीं टूटने वाली। अब आप सी को खींचते रहो, कितने भी ज़्यादा फोर्स से खींचते रहो, फिर ये क्वेश्चन बदलना पड़ेगा हमको, फिर एफ मैक्स की हम बात ही नहीं कर सकते, वो डेटा एडजस्ट करके दिया जाएगा आपको। तो यहाँ पर असल में सिचुएशन यही हो रही है कि रस्सी पहले टूट जाएगी। अभी देखिएगा, हम कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। जब 2 न्यूटन है तो भी इस पर जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है विदाउट स्लिपिंग, दैट रिक्वायरमेंट विल बी फॉर मच, दैट विल बी सफिशिएंटली स्मॉलर देन दिस अपर लिमिट ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, तो अब हम बाउंड्री वैल्यू पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये 2 न्यूटन की टेंशन है इसमें। ओके, अभी भी कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तीनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं। अब 2 न्यूटन का टेंशन तो ये है, और फ्रिक्शन ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। तो फ्रिक्शन ने कितनी ताकत लगाई है? F2 मैक्स 2 न्यूटन, और 2 न्यूटन का ये टेंशन लग रहा है अपर लिमिट वाला। इसका मतलब इस ब्लॉक ए का 1 kg का एक्सेलरेशन कितना हो गया? 2 + 2 4/1 = 4 हो गया। और जो ए का एक्सेलरेशन है भाई बाकी सबका भी है, जरा सबको देख लो। अच्छा, सबको देखने के बजाय वैसे हमको ये फोर्स चाहिए ना। हाँ, एक चीज़ पहले चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा आ चुका है। बस एक चीज़ ये चेक कर लो, कहीं यहाँ पर स्लिपिंग की कंडीशन तो नहीं बन गई जब आपने 2 न्यूटन सोचा तब। देखो, ब्लॉक बी का केस ऐसा है कि इसको फ्रिक्शन चला रहा है और रस्सी अब खींच रही है 2 न्यूटन से, और इसका एक्सेलरेशन वही होना चाहिए जो पूरे सिस्टम का है, मतलब कि 4, जो अभी हम कैलकुलेट किए। तो फ्रिक्शन -2 = मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये फ्रिक्शन कितना आया? 42 न्यूटन। चलो, ये तो सेफ हो गया, सेफ लिमिट में है ये, ठीक है ना, अपनी अपर लिमिट से कम है, तो स्लिपिंग इसकी नहीं हो रही है। फाइन, तो जो हमने सोच करके इसको आगे हमने प्रोसीड किया सोल्यूशन को, दैट वाज परफेक्ट। ओके, फाइन, सो नो स्लिपिंग एनीवेयर एंड द स्ट्रिंग इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग, इट हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम टेंशन। नाउ लेट अस कंसीडर द एंटायर सिस्टम, ऑल द 3 ब्लॉक्स कंबाइंड टुगेदर। फॉर दिस एंटायर सिस्टम, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स which has reached the maximum limit। I mean वो मैक्सिमम वैल्यू जब स्ट्रिंग टूटने की कगार पे पहुंच गई है, वो वैल्यू पर पहुंच चुका है, जो कि हमें फाइंड करना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है। और इस पूरे सिस्टम के बॉटम से एक फ्रिक्शन लग रहा है, यहाँ तो मोशन हो रही है ना, पूरा सिस्टम चल रहा है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन कितना लग रहा है? 60 न्यूटन। और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? 4 4 4 4 4। तो चलो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड, आंसर हमारा आ चुका है। For this entire system, we can write net force equal to mass. What was the mass? 15 kg. 10 + 4 + 1, 15 kg into acceleration 60 + 60, 120 न्यूटन। ठीक है, अच्छा देखो, ये तो हमने एफ मैक्स आपको बताया। अब हम इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी को आप एनालाइज कर लोगे तो आपको बहुत सी चीज़ें ब्लॉक्स के बारे में, जब एक दूसरे के ऊपर ब्लॉक रखे होते हैं, फ्रिक्शन आता है, तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा उसमें। तो इसमें हम एक थोड़ा सा चेंज ये कर रहे हैं। मान लो कि ये जो रस्सी है ना बहुत स्ट्रांग है, ये कभी नहीं टूटेगी, कभी भी नहीं टूटेगी, ठीक है। ओके, फाइन। अब क्या करा हमने? फोर्स को हमने बढ़ाया और बढ़ाया और बढ़ाया, तो रस्सी की टेंशन। अब इसमें हम आपसे बहुत कुछ पूछ सकते हैं। आप ये बताओ, पहली बात तो ये बताओ, देखो शुरू की सिचुएशन आपको बता देते हैं, ये थी कि रस्सी सीधी तो थी लेकिन उसमें कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है। ओके, फाइन। अब आप ये बताओ, फोर्स की वैल्यू हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी रख सकते हैं विदाउट जनरेटिंग एनी टेंशन इन द स्ट्रिंग? फोर्स की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितना रख सकते हैं विदाउट जनरेटिंग एनी टेंशन इन द स्ट्रिंग? अब क्या करोगे? तो आपको बताया ना, रस्सी अपना रोल कब स्टार्ट करेगी, उसका रोल क्या है? उसका रोल है ये जब स्लिप होना चाहे तो उसको रोकना। तो जब ये स्लिप होना चाहेगा तब टेंशन आएगी,
ये स्लिप होने की कगार पे पहुंचा दो जब आपने इसको थोड़ा कम फोर्स से खींचा है ना, आई मीन 60 से तो ज़्यादा ही है, ताकि फ्रिक्शन ओवरकम कर सके, चल सके सी ब्लॉक। तो चल तो रहा है, एक्सेलरेट तो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, और तेज़ी से होगा तो फ्रिक्शन यहाँ और बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते अभी स्ट्रिंग का कोई काम नहीं, जब तक ये स्लिप होना नहीं चाहेगा तब तक रस्सी टाइट नहीं होगी। स्लिप होने की कगार पे पहुंच गया, उसके बाद जब स्लिप होगा तब टेंशन आ जाएगी। जब स्लिप होने की कगार पे पहुंचा हुआ है ना ये, बिल्कुल उसी टाइम पर जो फोर्स है वही आपका आंसर होगा। विदाउट जनरेटिंग एनी टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स। सो ये बन गया है मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना हम कैलकुलेट किए थे, 2 न्यूटन। इस हिसाब से इसका एक्सेलरेशन कितना बन चुका है, 2 न्यूटन अपॉन 1, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये सिर्फ इसका नहीं है, बाकी सभी का है। सो पूरे को एक सिस्टम मान लो, ये फोर्स लगा जो कि हमें फाइंड करना है, एफ मैक्स, और यहाँ पर फ्रिक्शन 60 न्यूटन लग रहा है, और ये पूरा सिस्टम 2 से चल रहा है। तो ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब जो मैक्सिमम फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, 90 न्यूटन। मतलब ये कि देखो 0 से 60 तक अगर आपने इस फोर्स को बढ़ाया तब तो कोई नहीं चलेगा, ये रुका हुआ है तो बाकी दोनों भी रुके हुए हैं। 60 से आगे जब बढ़ाओगे तो सी चलेगा, उसके साथ साथ ए और बी दोनों चलेंगे, और रस्सी में टेंशन अभी भी 0 रहेगी। फिर आप बढ़ाते चले जाओ फोर्स को, 60 से 70 कर दो, 75, 80, 85, 89 कर दो, 90 तक ले जाओ। जब तक 90 तक आए, 60 से 90 के बीच में है, तब तक ये तीनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे और रस्सी की टेंशन 0 बनी रहेगी। फिर जैसे ही आप 90 से बढ़ाना चालू करोगे तो ये स्लिप होना चाहेगा। इनफैक्ट अगर रस्सी ना होती और तुम फोर्स बढ़ाते चले जाते तो जैसे ही 90 के बियॉन्ड ले जाते तो सबसे पहले यही इस पर स्लिप हो जाता, साथ साथ नहीं चल पाता, वो अभी भी साथ चलता। ठीक है, तो जब आप 90 के बियॉन्ड ले जाओगे स्लिपिंग की टेंडेंसी आएगी, लेकिन रस्सी अपना काम करना चालू करेगी, टेंशन आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब हमारा एक क्वेश्चन इसमें तीसरा और है। अभी तक आपने 2 क्वेश्चन देखे, तीसरा और देखो। तीसरा क्वेश्चन ये है हम इस फोर्स को बढ़ा रहे हैं और रस्सी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, इस फोर्स को 90 तो है, 90 को और आगे ले गए, बढ़ा दिया, बढ़ाते जा रहे हैं। तो बढ़ाते 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 आपको ये बताना है रस्सी में मैक्सिमम टेंशन कितनी आ सकती है। रस्सी में मैक्सिमम टेंशन कितनी आ सकती है। फोर्स आपकी चॉइस, जितनी चाहो उतनी लगा दो आप। आपको बस ये दिया गया सिचुएशन, आपको चॉइस दी गई है, फोर्स लगाओ, जितना बना उतना लगाओ, जितना बढ़ाना उतना बढ़ा दो, टेंशन मैक्सिमाइज कर दो। अब बताओ कितनी बनेगी ये मैक्सिमम टेंशन। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, वेरी सिंपल। असल में जब ये ब्लॉक बहुत तेज़ी से भागना चाहेगा और इसमें स्लिपिंग का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगा, तो ये पकड़ करके इसको खींचेगा इधर, और ये बहुत तेज़ी से भागना चाह रहा है इस फ्रिक्शन की वजह से जो इसने इस पर लगाया है। तो ये फ्रिक्शन जितना ज़्यादा होगा ये उतना ही तेज़ी से भागना चाहेगा, और वो तब होगा जबकि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द हाई वैल्यू ऑफ दिस फोर्स। एंड इन दैट केस दिस ब्लॉक 1 kg विल बी हैविंग द ग्रेटर टेंडेंसी टू स्लिप टुवर्ड लेफ्ट ऑन द ब्लॉक C। और जितनी ज़्यादा टेंडेंसी, टेंशन उतना ज़्यादा, टेंशन जितना ज़्यादा उतना ही स्ट्रांगली रस्सी इसको खींचेगी। अब रस्सी खींची जा रही है, ऊपर से ये इसको और ज़्यादा फ्रिक्शन लगा करके तेज़ी से अपने साथ ले जा रहा है। ये जब अपनी लास्ट लिमिट पर पहुंच जाएगा ना फ्रिक्शन, तब इसमें स्लिपिंग चालू हो जाएगी। अब क्या होगा ना, अब तो ये बेचारा स्लिप हो ही गया, वही उसको रोके हुए था, रस्सी जो रोके हुए थी ना उसको स्लिपिंग से, असल में तो ये रोके था। अगर रस्सी इससे डिस्कनेक्ट कर दो, ये लो, अब देखें रस्सी रोक करके दिखाए दो, नहीं रोक सकती ना। तो बेसिकली यही था जो रोके हुए था, ये खुद रुका हुआ था और रस्सी के सहारे वो 1 kg को भी रोके हुए था स्लिपिंग से। लेकिन अब तो ये खुद ही स्लिप हो गया ना, जैसे ही अपनी अपर लिमिट पर पहुंचा उसके जस्ट बाद फिर ये खुद स्लिप हो जाएगा। जब ये स्लिप हो जाएगा तो ये भी स्लिप होगा। जब इन दोनों में स्लिपिंग होने लगेगी, दोनों ब्लॉक जो ऊपर वाले हैं वो नीचे वाले स्लैब पर स्लिप होना चालू हो जाएंगे, तो ऊपर वाले सिस्टम के लिए एक फिक्स्ड सिचुएशन बन जाएगी। अब आप इस फोर्स को बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो बढ़ाते रहो, उसका कोई इम्पैक्ट ऊपर वाले सिस्टम पर बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। अब बस ये है कि सी का एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। ऊपर वाला जो सिस्टम है उसमें फिक्सेशन ये आ गया है, उसकी सिचुएशन अब फिक्स हो चुकी है। ये फिक्स सिचुएशन हो गई है कि ये फ्रिक्शन मैक्सिमम है 10 kg और 0.5 लिए थे ना, 100 इंटू, तो ये 50 न्यूटन था मैक्सिमम। तो सिचुएशन ये है कि इस पर 50 फ्रिक्शन लग रहा है और इस पर 2 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा है, एंड दे आर मूविंग टुवर्ड राइट
with the maximum possible acceleration. Now what is that maximum possible acceleration? देखो जब ये स्लिप होने की कगार पे पहुंचेगा उस टाइम पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, स्लिप होने की कगार पे, स्लिप हुआ नहीं, स्लिप होने की कगार पे। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वैसे ये तो हम यहीं पर कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो स्लिप होने की कगार पे हो या स्लिप हो गया हो। इस पूरे सिस्टम को अगर देखा जाए तो दीज आर द टू फोर्सेस, बाकी टेंशन तो इंटरनल बन जाएगा। दोनों एक साथ चलेंगे सेम एक्सेलरेशन से, इस पूरे सिस्टम का मास कितना हो जाएगा 11। तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, राइट में बनेगा कितना बनेगा 50 + 2 अपॉन ये बन जाएगा एक्सेलरेशन। In the case of slipping of both the blocks on the block C, the two upper blocks, they are moving toward right with this much acceleration. और जब स्लिपिंग अच्छे से हो रही है, आपने फोर्स को सिर्फ लिमिटिंग नहीं बल्कि और ज़्यादा ही लगा दिया, तो फिर C जो है वो तेज़ी से और आगे चल रहा होगा और ज़्यादा, इस एक्सेलरेशन से ज़्यादा एक्सेलरेशन से चल रहा होगा। तो इस केस में जो टेंशन बढ़ती चली जा रही थी ना, शुरू से हम चले थे, पहले तो कुछ देर जीरो रही थी, बढ़ते बढ़ते अभी जो टेंशन है ना वो मैक्सिमम है। तो अभी की इस सिचुएशन में आप टेंशन कैलकुलेट कर लो, उसके बियॉन्ड फिर तो सिचुएशन फिक्स हो गई। अब क्या कर लोगे, आप बढ़ाते चले जाओ। वो तो अब वो उस पर, ये ब्लॉक उस पर, इन दोनों पर अब कोई असर नहीं डालने वाला। अब कुछ नहीं कर सकता, वो मैक्सिमम पहुंच चुका, ये भी मैक्सिमम पहुंचेगा। अब ये क्या कर लेगा, ज़्यादा ज़्यादा फ्रिक्शन ही लगा सकता था ना, वेरिएबल ज़्यादा से ज़्यादा लगा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लगा दिया, 2 लगा दिया, बस बात खत्म। अब क्या कर लोगे, इससे ज़्यादा तो लगा नहीं सकते। तो देखो ये इतने एक्सेलरेशन से चल रहा है। नाउ सी दिस 1 kg ब्लॉक, इस पर एक T लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है। सो T + 2 नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो T की हमको वैल्यू मिल रही है यही मैक्सिमम है। जो मैक्सिमम टेंशन हम स्ट्रिंग में जनरेट कर सकते हैं ना वो इतनी है, 52 - 22 अपॉन 11 कितना बना ये 30, राइट, दिस इज़ 30 अपॉन 11 न्यूटन। रस्सी में मैक्सिमम आप इतना टेंशन जनरेट कर सकते हैं, करीब करीब ये 3 न्यूटन है, अप्रॉक्सीमेटली 3 न्यूटन। वो जो हमने बोला था ना मैक्सिमम टेंशन बियर कर सकती है 2 न्यूटन, वो इससे कम था। इसका मतलब हम रस्सी की टेंशन को जब अप्रॉक्सीमेटली 3 तक ले जा सकते हैं तो वो 2 की लिमिट पहले ही पार हो जाएगी। अगर हम इसी क्वेश्चन में आपसे ये बोल दें कि ये जो रस्सी है ये मैक्सिमम 4 न्यूटन की टेंशन बियर कर सकती है, अब बोलो कि आप फोर्स को कितना बढ़ा सकते हो रस्सी को तोड़े बगैर। आंसर इज अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं, जितना बढ़ाना बढ़ा दो, रस्सी टूटेगी नहीं, क्योंकि रस्सी में ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन इतनी आ सकती है इन द केस व्हेन द बोथ द ब्लॉक्स आर स्लिपिंग। और वो टेंशन इस अपर लिमिट को तो एक्सीड कभी करेगी नहीं, उसके पास तो कभी पहुंचेगी नहीं। समझ गए बात को? ओके फाइन।